हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज का ब्लॉग जो है कि कई बार ऐसा होता है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में कि वो वक्त आए हमारी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो वक्त आता है। और ऐसा ही कुछ वक्त कह लीजिए आया था हमारी ज़िंदगी में जो हमने कभी नहीं चाहा था कि हमारे जीवन में वो वक्त आए, वो समय, वो पल आए। मतलब अगर हमारे बस में होता ना तो वो कहते हैं ना, समय में से वो वक्त ही हटा देते कि ऐसा कुछ ना हो पाता। जहाँ पे हमने अपने अपनों को खो दिया, अपनों को क्या, अपने माँ बाप को खो देना मतलब पूरी दुनिया ही खो देना होता है। उससे ज़्यादा तो मतलब पूरी माँ बाप ही दुनिया होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए भी माँ बाप होते हैं पूरी दुनिया, और माँ बाप के लिए भी बच्चे पूरी दुनिया होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने पापा की श्राद्ध के लिए। तो यहाँ पे रात हो गई है और हम लोग सो गए थे सब लोग, मैं रात में ही आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सुबह उठ गए जल्दी, क्योंकि आज था पापा का श्राद्ध का कार्यक्रम। तो पूरा सब हम लोग सभी लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे क्योंकि सब काम हम लोग को करना था। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैं उठ गई थी, मतलब सब यशी उठी थी सबसे पहले उन्होंने। तो हम लोग को 4:45 पे उठा दिया था, 4:45 पे। तब से फिर हम लोग जगी रहे थे। फिर जब उजाला हुआ तो फिर हम लोग छत पे आ गए। और छत पे देखिए कितना ही अच्छा मौसम था सुबह का, कि अभी सूरज भी ना अच्छे से निकला नहीं था, उससे भी बादलों ने घेरा हुआ था। तो होता है ना, मन भी हमारा इसी तरीके से होता है कि कई बार बहुत बुरे बुरे विचार या बुरा वक्त होता है जो हमारे जीवन को इस तरीके से घेर लेता है कि हमें रोशनी ही नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी सूरज को कोई कितना भी ढके, कितना ही बादल क्यों ना हो, लेकिन सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से बुरा वक्त या कह लीजिए जो भी है वो कभी ना कभी तो कट ही जाता है। तो जैसे संकट के बादल अब, लेकिन माँ बाप को खोने का जो गम होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं जाता है। चाहे कितना ही आप खुशियों में रह लें, लेकिन माँ बाप को खोने के बाद आप कभी वो खुशी महसूस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे छत पे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, तो मैंने सोचा, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो माँ बाप को वही है कि मैंने जैसे बताया आपको, माँ बाप को खोने का गम कभी कम नहीं होता है। आप ज़िंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, मतलब कितनी भी चीज़ें अचीव कर लो, लेकिन माँ बाप को खोने के बाद ना आप कभी अपनी ज़िंदगी में वो खुशी महसूस नहीं कर सकते जो खुशी उस चीज़ की होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों के अगर माँ पापा हैं तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो। और यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता तैयार हो चुका था, जो कि मैंने बनाया था, पोहा नाश्ते में बनाया था। क्योंकि अभी रात को टाइम था, 11 बजे पंडित को आना था, तो सुबह में हम लोगों ने नाश्ता बनाया क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी उठे हुए थे जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोहा बनाया था और साथ में थी चाय। तो हम सब ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग खाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि जो भी पंडित जी आने थे उनको खाना खिलाना था, पंडितों को खाना खिलाया जाता है, तो उसके लिए छोला बनना था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी, और मेरे बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था नहला धुला के। तो यहाँ पे हम लोग तैयार थे, अब बस पंडित जी के आने का इंतज़ार था। और यहाँ पे देखिए ये हमारा खाना तैयार है, ये हमारा छोला, पूड़ी, चावल, मटर पुलाव जिसे कह सकते हैं बनाया था, और सलाद था, और साथ में रायता था। तो ये हमने पापा के श्राद्ध के लिए बनाया था, और सब पापा को बहुत पसंद था। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके हैं और पूजा जो थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है हमारे पापा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। वही मैं बताऊँ ना, चाहे माँ बाप देखिए चाहे जैसे भी हों, लेकिन जब वो नहीं होते ना तो सच में उनकी कमी महसूस होती है। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता, मेरे भाई बहनों सभी को, हम सबको बहुत होती है। भले ही आप जीवन में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनकी कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और कभी उस खुशियों को ना, अब हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी को खुशी की तरह महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुशी का जो मेन आधार है वो हमारे अब जीवन में नहीं है। तो पंडित जी आ गए थे, यहाँ पे पूजा करा रहे थे, श्राद्ध की पूजा। तो कैसे होती है श्राद्ध की पूजा आगे आप लोग देखिए वीडियो में। और क्योंकि यहाँ पे पूजा में हमारे बड़े भाई बैठे थे, क्योंकि इसमें कार्यक्रम में ये होता है कि या तो बड़ा भाई बैठता है या तो सबसे छोटा लड़का जो होता है वो बैठता है। तो यहाँ पे बड़े भाई ने ही हमारे कार्यक्रम किया था, पापा के जो भी कह लीजिए मरने के बाद के थे, तो इसलिए श्राद्ध पे भी वही बैठे हैं पूजा में। एक सुपारी। ओम ताम ओम ताम मूलम टोंगी फलम महादिव्यम नाग बलि समेत। हम कोशिश लगे रही कि शादी हो जाते भैया, भगवान के पास घर में कोई आ जाते कहने वाला। हाँ, लेकिन का जाए भगवान, और कैसे
अपने हाथ से बनाओ खाओ। हाँ अब क्या करेंगे। क्या ठीक है सब ऊपर वाले के जब सोना का करेंगे फिर क्या हाँ लगता है क्या पापा का ध्यान को ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीश्वरं विश्वाधारं गुणनिसक्तं मेघवर्णं सुवासं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभैरववर्णं सर्वलोकिकरणं शुक्लाम्बरधरं देवं सर्ववर्णं चतुर्भुजं सर्वपदं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। वो फिर उठाओ दोनों से उठा लो। ये लो। हाँ मत्था लगाओ हिमालय ये भी उठाओ उठाओ सब उठाओ। अब वहाँ उका माथा में मैं छोड़ उका माथा में लगा देखो अच्छा ये जो है तलाक है। और यहाँ पंडित जी की पूजा के बाद हम लोगों को खाना खाना था, मतलब जो भी श्राद्ध में बैठते हैं उनको पहले खिलाया जाता है खाना। तो यहाँ पे मेरे भाई जो थे, बड़े भाई, उनको खाना खिलाया जा रहा था। यहाँ पे पूरा सम्मान की तरह के साथ खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हम लोगों ने भी खाना खाया। जो भी मतलब पहले मान्य होते हैं पंडित जी के बाद वो खाते हैं, और फिर जो श्राद्ध में बैठते हैं पूजा पे वो खाते हैं खाना। उसके बाद दूसरे परिवार के लोग खाना खाते हैं। तो जैसे कि ये मेरी भाभी जी हैं और ये मेरी बुआ हैं, छोटी बुआ। तो सभी लोग आए थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे इस मौके पे, क्योंकि सबको बुलाया जाता है। जो भी कह लीजिए रिश्तेदार होते हैं उनको बुला के फिर रात की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सबको बुला के सबको खाना पीना खिलाया गया था। सब लोग अब खाना ना खा चुके थे। और यहाँ पे देखिए ये ना, मुझे फ़िश एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फ़िश बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने घर पे इसलिए नहीं रखती हूँ ना यहाँ पे अपने घर पे, क्योंकि ये शीक का ना कुछ भरोसा नहीं है, कब गिरा के तोड़ दे पता ही नहीं चले। बट इसलिए जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मैं फ़िश एक्वेरियम की कुछ वीडियोज़ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा ना भाई पहली बात तो मेरे नए नए वीडियोज़ लाते, नई नई मछलियाँ लाते रहते हैं, डालते रहते हैं इसमें। और उसको बहुत शौक़ है पेट्स का, वो तो इसलिए वो हमेशा मछलियाँ बदल बदल के ना कलरफुल लाता रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, आपने देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में, कि इससे पहले के पहले वाले वीडियो में कि उसमें एक मछली मर गई थी। तो उसके बाद कई वीडियो और भी मछलियाँ मर गई थी। भाई ने बताया था कि और भी मछली मरी थी उसके अलावा। तो उसके बाद भाई ने और भी यहाँ पे कुछ कलरफुल मछलियाँ लेके आया था। तो मुझे ना एक्वेरियम पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ इसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोगों को एक्वेरियम कैसा लगता है, मतलब आप लोग को पसंद है कि नहीं है मछलियाँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे कुछ लोगों को तो खाना में पसंद होगी मछलियाँ, लेकिन मैं खाने की बात नहीं, मैं यहाँ पालने की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एंड तक पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो यहाँ पे अब हम सब लोग खाना पीना खा चुके थे और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से लगे। अब यहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो सब लोग जा रहे थे धीरे धीरे। तो अब सब जो भी मेहमान आए थे वो थोड़ा धीरे धीरे जा रहे थे। तो यहाँ पे यशी का ना बहुत ज़्यादा इंजॉय हो जाता है जब मामा के घर आती हैं, क्योंकि एक मामा इनके साथ खेलते खूब हैं और दूसरे मामा इनको घुमाते खूब हैं। तो छोटे मामा के साथ यशी खूब घूमती हैं, क्योंकि यशी घूमने की बहुत शौकीन है। तो वो हमेशा छोटे मामा की गोदी में रहती है और वो छोटे मामा इनको खूब घुमाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। इसलिए यशी जब भी अपने मामा के घर आती है ना तो उनके खूब मज़े हो जाते हैं। और वैसे सभी बच्चों के जो खास होते हैं वो मामा नानी का ही घर खास होता है, तो यशी के लिए भी खास है। हम लोग भी अपने मामा के घर जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था जब मामा आते थे या मामा के घर हम जाते थे, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता था। वैसे यशी भी है, जब इनको मामा के घर जाना होता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं अपने मामा से मिलके, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि इनके छोटे मामा इनको खूब सारी चीज़ें खिलाते हैं। मतलब हम लोगों ने जैसे बाउंडेशन लगाया कि एक दिन में एक ही चॉकलेट खाएंगे, लेकिन इनके मामा ऐसा नहीं, उनके मामा तो जितना जो यशी मांगती हैं उनको वो ला के दे दिया जाता है। इसलिए यशी बहुत खुश होती है अपने छोटे मामा के पास जाके, और बड़े मामा इनके साथ खूब खेलते हैं। इसलिए यशी को बहुत पसंद है मामा का घर और मामा अपने। तो यहाँ पे फाइनली मेहमान जो भी थे हमारे जा रहे थे और हम लोग उनको सी ऑफ कर रहे थे, और फाइनली सब धीरे धीरे सब लोग जाने लगे थे। तो यही है ज़िंदगी का सफ़र ही, यही है कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर। कोई भी कभी भी साथ नहीं देता, हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को अकेले ही चलना पड़ता है, और कभी ना कभी हम अकेले रह जाते हैं अपने जीवन में।
तो यहाँ पे फिर सब लोग धीरे धीरे चले गए मेहमान लोग। फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग भी चलते हैं, आज चलते हैं कहीं बाहर घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो सभी लोग साथ में यहाँ घूमने का प्लान बनाया और सब लोग अपनी अपनी फटफटियाँ लेकर के निकल पड़े चलने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बड़ी दीदी जीजा और ये जो यशी थी अपने मामा के साथ होली, और हम लोग सब लोग आ गए जूडियो के मॉल में, कह लीजिए शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे यशी के मामा यशी के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, उनको पसंद कर रहे थे। तो उनको ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी यशी के मामा को, तो वो यशी पे ट्राई कर रहे थे। तो यशी को ट्रायल रूम में ले जाने के बजाय वो उनको यशी को वहीं पे खड़े खड़े ही उसको तुरंत ड्रेस पहनाने लगे कि यशी पे कैसी लगेगी। तो ये देखिए कैसे ओपनली यहीं पर ही यशी को ड्रेस ट्राई करा जा रहा था कि कैसी लग रही है। इसका कलर बहुत अच्छा था बट ये ड्रेस मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, इस वजह से फिर हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोगों ने एक दूसरी ड्रेस ली थी यशी के लिए। तो यहाँ पे कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, यशी पे रेड कलर बहुत खिल रहा था। और लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कपड़ा जो था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा रेट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने इसकी जगह हम लोगों ने दूसरी ड्रेस ली थी। वो ड्रेस मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस ली थी। और यहाँ पे फिर फाइनली हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी सब शॉपिंग कर ली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिल का जो भी था बिलिंग करा रहे थे। तो सभी लोग बिलिंग करा रहे थे, यशी यहाँ अपने मामा के पीछे पीछे ही घूम रही थी। और सब बिलिंग करा के फिर हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल लिए। और घर पहुंच के ये देखिए यहाँ पे सब कैसे ही कितने आराम से धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं। घर पहुंच के हम लोग सब आराम से बैठे, थोड़ा फिर से हम लोगों ने बातें की, चाय पी। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए चले आए क्योंकि एक दिन हम रुक चुके थे। और अब मेरा सच बताऊँ मायके में अब थोड़ा सा कम मन लगता है रुकने, क्योंकि मम्मी पापा नहीं हैं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, या उतना कह लीजिए कहीं ना कहीं मन दुखी रहता है। तो इसलिए फिर हम लोग उसी रात लौट आए। और यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है यशी का लाइटिंग बलून। थैंक यू सो मच।